जब गुरु घासीदास बाबा जी है वहाँ के कुर्रू पाठ रही से, कुर्रू पाठ में जो वहाँ के जो राजा रही थे, बहुत सारे जो लड़की रही से मतलब कुर्रू पाठ की गुफा में मतलब बंद कर दी, बंदी बना दे रही से। घासीदास बाबा जी की ही देवी देवता की पूजा करो की, सबसे पहले देवी देवता की पूजा करो की। वो इसमें गुरु घासीदास बाबा जी के पास आप जाओ और बैठ के गुठियाओ शांति से, वो लोग पूछो कि ऐसे कैसे हम जन्म नहीं दे सकन, तो हम लोग मारे की भी अधिकार नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी कथे जय जोहार, जय सतनाम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे सतनाम यात्रा के पहले पॉडकास्ट में। तो इस पहले पॉडकास्ट में हमने ये कोशिश की है कि जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो 7 सिद्धांत हैं उसके ऊपर हम विचार करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन ले एक डिटेल कि कैसे वो 7 विचार, कैसे वो 7 सिद्धांत गुरु घासीदास बाबा जी ने इस संसार को दिया था। तो हमारे सामने है मेरी माता जी सोना चतुर्वेदी जी, जो सतनाम यात्रा में आपके लिए वीडियोस बनाती है, और इन्होंने अभी तक पूरा गुरु अमरदास बाबा जी की पूरी आत्मकथा आप तक लेके आ चुकी हैं। अगर आप सबने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर उन सभी चीजों को देखें और इस पॉडकास्ट का आनंद लें। तो पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे जो जितने भी सतनामी भाई हैं या फिर जितने भी छत्तीसगढ़ में लोग हैं या दुनिया में लोग हैं जो गुरु घासीदास बाबा जी को जानते हैं, मानते हैं, और उनका अक्सर एक ही सवाल रहता है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में देखोगे या फिर जहाँ जहाँ गुरु घासीदास बाबा जी का नाम आता है वहाँ पे जैत खाम गड़ाया हुआ होता है। तो कैसे सतनामी समाज में जैत खाम की उत्पत्ति कैसे ही और क्यों जैत खाम को स्थापित किया जाता है और जैत खाम का महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैत खाम क्या है माँ? आप मतलब जय जोहार, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, जय खाम संगवारी हो। जब गुरु घासीदास बाबा जी सत्य के लिए संदेश दी, सत्य के लिए तपस्या करीस, तो सब सत्य के लिए जब तपस्या करे तो वहां भी प्रमाणित करे लगी। पहले प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। तब गुरु घासीदास बाबा जी है जैत खाम के स्थापना करीस। तो जैत खाम की जब स्थापना करीस तो जैत खाम ने बोलीस कि वो एक जीते जागते इंसान के रूप में मानेंगे है, जीते जागते इंसान के रूप में मानेंगे। कहे कि जो जय स्तंभ है वो हमारे जीवन के सुख दुख के साथी है। जब भी हमारे पास में सुख आते तब भी हम उनके पास जाते हैं, दुख आते तब भी हम उनके पास जाते हैं। तो ओला सुख दुख के साथी बनाए गए हैं। जिस प्रकार से जो जय स्तंभ है, जय स्तंभ के जब निर्माण करे जाते, जब नींव रखे जाते, तब सबसे पहले में 5 हाथ चबूतरा बनाए जाते। जो 5 हाथ की चबूतरा है बोला जिसे हमारे शरीर है, जे हम मानव तन जन्म देते हमारे परमात्मा पर नाम पिता है। तो इनमें भी 5 प्रकार के जो तत्व है ओकर से मिलके जो हमारे जो शरीर है वो बनाए गए हैं। जैसे ही जल, वायु, अग्नि, हवा, ये 5 तत्व है। धरती, ये 5 तत्व से मिलके जो हमारा शरीर है ओला बने। इसलिए जो 5 हाथ की जो चबूतरा है ओला ओकरे समान मानेंगे है। और जैसे 21 हाथ की खंबा है, जैसे सरे पहले के जमाने में सरे की लकड़ी के जे स्तंभ गड़ाए जाए, तो 21 हाथ के खंभा रहा है। जो 21 हाथ के खंभा है वो हम शरीर में 21 प्रकार के नाड़ी है, नस कथन जेल हमन जेकर से हमारे शरीर जहाँ चलत है, ऊपर से हमारे शरीर के जो खून है आदान प्रदान होते। उसी प्रकार से जो 21 हाथ की जो खंभा है वो 21 इंद्रियां मानेंगे है। जब वो जय स्तंभ है, खंभा है, उनमें 3 प्रकार के हुक लगे हैं। 3 प्रकार के हुक लगे हुए हैं। वो हुकला 3 गुण माने गए हैं। 3 गुण माने गए हैं, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण माने गए हैं। और वो जो 3 हुक है जिनमें 5 हाथ के डंडा लगे हुए हैं, 5 हाथ के डंडा लगे हुए जिनमें गुरु है, उनमें 5 नाम माने गए हैं। गुरु केवल 5 नाम माने गए हैं, ओहम, जोहम, कुमहम, पुमहम, सोहम। जो गुरु के 5 नाम है वो धरती, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये गुरु के 5 नाम माने गए हैं। और जो 5 हाथ के डंडा है और ऊपर ऊपर में 2.25 मीटर की जो सादा की पताका लहराती, बोले सत्य, अहिंसा और मानवता के ओला प्रतीक माने गए हैं। जिस प्रकार से जो सत्य है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है, किसी प्रकार के कोई मिलावट नहीं रहा है। वैसे जो श्वेत की झंडा लहराती, श्वेत की जो पताका लहराती में कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। वो सत्य और अहिंसा के ही प्रतीक माने गए हैं। इस प्रकार से गुरु घासीदास बाबा जी कहे गए कि
पांच तत्व के चंवर बनी हूँ 21 प्रकृति के दैत्य खाम। पांच तत्व के चंवर बनी हूँ 21 प्रकृति के दैत्य खाम। तीन गुण तीन तीन रम रमे है आदि नाम सतनाम कही गई। तो इस प्रकार से जो जय स्तंभ है ओकर निर्माण करे के है एक जीते जाके इंसान के रूप में जो जय स्तंभ है ओला मानेंगे है। और ओला जो जय स्तंभ है ओला सुख दुख के साथी बनाए गए हैं। जब भी हमारे पास कोई विपत्ति आते, दुख भी आते, सुख भी आते, जब भी हमारे पास सुख आते तब भी हम पास बांटे भर जाता, निमंत्रण दे भर जाता, बुलाए भर जाता। और जब भी हमारे पास दुख भी आते तब अपन शरीर के दुख लपन तकलीफ ला भी हम पास जाता बताए के लिए। तो इस प्रकार से जो जय स्तंभ है ओला सुख दुख के साथी बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अभी पता चल गया होगा कि जैत खाम की इम्पोर्टेंट क्या है और काबर जैत खाम बनाया जाता है इसी की। तो अब जब भी मतलब ऐसा था कि मुझे भी इसके बारे में अभी अभी पता चला है, बहुत जब माँ वीडियो बनाई तब पता चला कि जैत खाम के बारे में क्या होता है ऐसे करके। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था कि जैत खाम के बारे में जानते हैं क्या, कैसे ऐसे करके, तो लगभग 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता था। संगवारी हो जब भी हम जातन, चाहे वो कोई भी देवी रहा है चाहे देवता रहा है, कोई भी के घर में जातन, जब भी जातन तब भी हम हाथ पसारे हुए जातन। जब भी जातन तब भी भगवान से हम यही मांगतन कि मोला लोग दे दे, मोला लड़का दे दे, मोला धन दे दे, दोगानी दे दे की कहता। लेकिन संगवारी हो आप एक बार विचार करके देखो, कभी बाबा जी मैं तोड़ से मिले बरा मैं तोड़ जाके देखिए सुने बरा वो जगह जाके के आप मन विचार करे हो कि बाबा जी मैं तोड़ से मिले बरा हूँ, मैं तोड़ तकलीफ ला सुने बरा हूँ। ऐसे कही के आप मन विचार करे हो। हम सदा गए हमेशा गए हैं तब बाबा जी से देखे बर गए हैं, घूमे बर गए हैं, लेकिन कभी ये कही हन कि हम बाबा जी से मिले बर जाबो। वो कैसे वो छाता पहाड़ में बैठीस और कैसे वो 6 महीना तक के कौन से तकलीफ से गुजर के वहा, धूप प्यास गर्मी ठंड ये सब चीज से गुजर के वह आज सत्य ला मानव ला सत्य के प्रकाश दिस और सत्य के रास्ता बतेस। तो कम से कम आप मन वहाँ 5 मिनट जाके बैठो और बाबा जी सन जिसे हम अपन बच्चा सन गोठियातन, अपन घर परिवार सन बात करते हम आम भाषा में हम गोठियात बोल चाल के भाषा में जिस वैसने गुरु घासीदास बाबा जी के पास आप जाओ और बैठ के गोठियाओ शांति से। वो लोग पूछो कि ऐसे कैसे भरघोर जंगल है जहाँ ना तो चिड़ै चिरू का है, न कौमा काव का है, न आस पास में न घर न कूड़े न कोई चीज नहीं है। ये बीच जंगल में आ वो कैसे तपस्या करी सोहा, वो कौन सी स्थिति कौन सी घड़ी कौन से समय रही से ते मोह गुरु घासीदास बाबा जी तपस्या करी। संगवारी हो आप मन पता है वो तो परमात्मा के देह रही से, वो तो अंश रही सतपुरुष सतनाम के अंश है। वो तो चाहती तो छीन में सब कुछ राजा रंग बना देते, भिखारी करोड़ बना देते, लेकिन वो ऐसे काबर करी सोहा, ऐसे काबर करी कभी जानने की कोशिश करे हो कि वो काबर तपस्या करी सोहा। बाबा जी काबर तपस्या करी तो सतपुरुष के अंश रही से वो हर चीज लक्षीण में बना सकते, बड़े बड़े महल बना सकते, बड़े बड़े धन दौलत बना सकते, सब चीज बना सकती, लेकिन वो काबर तपस्या करीस, काबर के वो सत्य ललायन से। संगवारी हर युग में हर जब जब धरती में महापुरुष जन्म ले तब तब सत्य की परीक्षा दे पड़े ही। जब महाभारत हुई तब श्री कृष्ण रही उस समय जब महाभारत हुई तो श्री कृष्ण ऋषि तब श्री कृष्ण भगवान नारी के मर्यादा के महत्व बतेस, नारी की मर्यादा के महत्व बतेस और अपन संपत्ति अपन चीज के लिए लड़े सीखे, अपन अधिकार के लिए लड़े सीखे। जब भगवान राम द्वापर युग में जन्म है उस समय में वो में भी भगवान राम मर्यादा बतेस, नारी की मर्यादा बतेस, नारी के मान सम्मान बतेस। और कलयुग में भी गुरु घासीदास बाबा जी है नारी की ही सम्मान बतेस, वो भी है कि जिस घर में नारी के सम्मान होते, जे घर में नारी के सम्मान होते, जे घर में नारी ला माता बहन और माता के सम्मान पूजे जाते, वो घर में संसार के सारी संपत्ति ऊपर पास रहती, किसी ऊपर संपत्ति ऊपर चीज रखी। इस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी लिखते हैं सत्य के खोज करी सो, सत्य के खोज करी ऊपर सन में ऊपर पूरा चारों परिवार सत्य के खोज करी, पत्नी भी खोज करी, बेटी भी खोज करी, 7 साल के पुत्र भी खोज करी और स्वयं गुरु घासीदास बाबा जी सत्य खोज करी और सत्य ला लाए के बाद ही इस संसार में सत्य ला पहले प्रमाणित करीस, ओकर बाद ही गुरु घासीदास बाबा जी दुनिया संसार में बोला जाने जाती।
तो गुरु घासीदास बाबा जी के जो पहले वचन था कि सत्य पे ही विश्वास रखे, तो कैसे गुरु घासीदास बाबा जी ने उसका उपदेश दिया, उसके बारे में बताओ। गुरु घासीदास बाबा जी कथिन कि जब हमला इस धरती में जन्म दी, ऊपर वाले परमात्मा ने धरती में जन्म दी, मानुष तन जन्म धर के दी, लेकिन मानुष तन जन्म धर के गए तो वो मनुष्य में वो गुण होना चाहिए, जैसे सतनाम पर अटल विश्वास करने। सतनाम क्या है? सतनाम का है? सतनाम है कि हम सदा सत्य के रास्ता में चले, सदा हम सत्कर्म करें, कभी झूठ ना बोले, कभी गलत रास्ता में ना चले, यही सतनाम है। जो गुरु घासीदास बाबा जी 7 अनमोल वचन दे, 7 जो संदेश दे, वही सतनाम है। सतनाम के कहे मतलब सतनाम हर जीव प्राणी में है, हर जीव प्राणी में है, हर इंसान में है। जैसे संसार में जन्म धर के दे, जैसे हम संसार में हम लोग मानुष तन जन्म धर के दे, ये सत्य है। जैसे पृथ्वी, आकाश, धरती, वायु, ये सत्य है, वैष्णव ये सत्य नाम सत्य है। और जो सत्य नाम है वो घट घट के वासी है। हर जीव, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी क्यों न, मानव तन क्यों न हो, हर इंसान के घट में जो सतनाम बसे है, सतपुरुष सतनाम, वही सत्य है। वो सत्य की सतनाम में विश्वास करो, सत्य में विश्वास करो कि सत्य ही सबसे बड़ी महान है। अगर हमारे पास सत्य की जो पूंजी है, अगर वो सत्य की पूंजी है और सत्य हमारे पास में है, तो हम संसार के कोई भी कोना में जान, हमला कोई हरा नहीं सके, न कोई हमला मार नहीं सके। सत्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, सत्य ही। अलग बोला तुमका, दूसरा बोला तुमका, सत्य ही सही हो गया। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास बाबा जी कहते हैं कि सतनाम में ही अडिग रहो, कि सतनाम में ही विश्वास करो, सत्य ही है, सत्य ही ईश्वर है, कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सत्य को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की, मंदिरों में जाने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घासीदास बाबा के घट घट में बसे है सतनाम, जो हमारे शरीर के आत्मा में बसे है सतनाम, वही हमला जपने। चाहे वो कोई भी समाज के रहा है, कोई भी मानव रहा है, कोई भी समाज के जाति के रहा है, उनको सबसे पहले सतनाम ही आते। सत्य वचन ही, सत्कर्म ही, सत्य व्यवहार ही सतनाम कहलाते। दूसरा वचन के ऊपर चलते हैं कि गुरु घासीदास बाबा जी ने दूसरा वचन दिया था कि मूर्ति पूजा ना करें, तो वो क्यों दिया गया था? गुरु घासीदास बाबा जी हम मूर्ति पूजा मत करो की, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी की देवी देवता की पूजा करो की, सबसे पहले देवी देवता की पूजा करो की। पर मैं कहूँ कि देवी देवता की पूजा करो की कहूँ, लेकिन कहूँ आप मन कहो कि नहीं दीदी कैसे कहा थी, गलत कहा थी कहूँ, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी की देवी देवता की पूजा करो। ऐसे देवी देवता की पूजा करो जेला हम अपन आँख से देखा था, बोल हम परखत हन, आँख से देखा था, जेला हम एहसास करत हन, जेला हम महसूस करत हन, जेकर साथ हम हंसत हन, खेलत हन, खात हन, पियत हन, जेकर साथ अपन सुख दुख ला हम बांटत हन, ऐसे देवी देवता के पूजा करो की। गुरु घासीदास बाबा जी की मूर्ति पूजा मत करो। जे हा देवी बना के, देवी देवता बना के ओला बड़े बड़े मंदिर में ओला स्थापित करे है, जेकर से न तो ओकर में कोई न प्राण वायु नहीं है, जेकर से न हम हंस सकन, न बोल सकन, न गोठिया न सकन, जेकर से हम दुख सुख नहीं बांट सकन, वो देवी देवता ला मत मानो की, मूर्ति ला मत मानो की। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी कहते जे हम सक्षम है, जेकर से हमला जीवन मिलत है, जेकर से हम आहार करत हन, जेकर से हम बातचीत करत हन, वैसे वो देवी देवता से के पूजा करो की। सबसे पहले आती है देवी देवता में धरती माता। धरती माता काबर की अजर अमर अविनाशी है, जो आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और धरती, ये 5 चीज है, ये धरती में अजर अमर अविनाशी है। तो सबसे पहले आती है धरती माता। जब हम सो के उठन तो सबसे पहले हम धरती माता प्रणाम करथन और कथन कि हे धरती माता, तो धरती में हम पाँव रखत हन। दिन भर की दो भी दिनचर्या में अगर हमसे कोई गलती भी होगी तो आप हम पंकुरा में हमला स्वीकार करो, हमला माफी दो से कहकर। तो सबसे पहले ये धरती माता ही सबसे पहली देवी आयो हा। ओकर बाद आते सूर्य देव आते। सूर्य देव जब हम दरवाजा खोलते हैं, सुबेरे का सब दरवाजा खोलते हैं, तब सबसे पहले हम सूर्य देव हुआ देखते हैं, तो ओला प्रणाम करते हैं। सूर्य से हमला ऊर्जा प्रदान होती, रोशनी मिलती, हम लोग दिन भर के दिनचर्या काम करे के शक्ति मिलती।
और जो संसार के पूरा एक तो सूर्य है वो पूरा संसार ला पूरा प्रकाशमय करे, प्रकाशमय दे होगा। एक सूर्य है तो पूरा विश्व प्रकाशमय करे होगा। और जब सूर्य है वो रात की जो अंधियारी घनघोर अंधियारी रहती ओला हटा के सूर्य अंजोर देती, हमला जो दिन भर के दिनचर्या काम करे के शक्ति प्रदान करते, ऊर्जा प्रदान करते। वो ये धरती में अजर अमर अविनाशी ओकर हमला पूजा करना चाहिए। कि जो चंद्रदेव है, जो चंद्रदेव है जो रात दिन की गर्मी में रात की शीतलता प्रदान करती, हमला हमारे शरीर में ठंडकता प्रदान करती, शीतलता। ओकर छाया में जब हम गर्मी के मौसम रहते तो ओकर छाया में हम बाहर में जाके आराम करते, जेकर से हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करती। वो भी अजर अमर अविनाशी ओकर पूजा करना की। गंगा मैया है, जो गंगा मैया है जो पानी है जेला अमृत कहे जाती, ओला जल कहे जाती, जो हर प्राणी की प्यास ला बुझाती, जो हर प्राणी के चाहे मनुष्य हो, चिड़ै हो, जीव जंतु सब हो ओकर प्यास ला बुझाते, चाहे वो कितनो भी गंदगी क्यों ना रहा, लेकिन गंगा मैया गंगा ही कहलाते। और हर प्रकार की गंदगी ला जो गंगा मैया है अपन गोदी में भले है और आज भी पवित्र कहे जाते, तब ओकर पूजा करना चाहिए। कि चौथा है अग्निदेव है, तीसरा अग्निदेव है। अग्निदेव है जेकर से हम अन्न ग्रहण करते हैं, जेकर से हम शरीर ला गर्मी प्रदान करते हैं। अग्नि से हम बहुत कुछ ऐसे करते हैं। जो अग्नि है ओला हम ओकर पूजा करने चाहिए। कि ओकर बाद आते वायु देव है जेकर से हम श्वास लेता, वायु से हम श्वास लेते, हमारे शरीर आदान प्रदान होते, जेकर से हमारे शरीर चलत है और हम हालत चलत है, हम जिंदा हैं। तो जो इस धरती में 5 ही ऐसे है, 5 ही देव है जो धरती में साक्षात विद्यमान है, तब ओकरे पूजा करना चाहिए। कि और घर में ही संगवारी और घर में भी आते, घर में भी 4 प्रकार की लक्ष्मी है, 4 प्रकार की लक्ष्मी है। अन्न लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, गौ लक्ष्मी है और जन लक्ष्मी है। तो जो धन लक्ष्मी है जे हम मेहनत करत हन, रात और दिन कमात हन, पसीना गवा के कमात हन 4 पैसा, वो है धन लक्ष्मी, तब ओकर पूजा करना चाहिए। कि इसे जन लक्ष्मी है, जन लक्ष्मी जैसे हमारे घर में ही बेटी है, बहू है, माता है, ओकर आदर सम्मान करना चाहिए। जब तक हम अपन जन लक्ष्मी के आदर सम्मान नहीं करबो, अपन माता बहन अपन पत्नी के सम्मान नहीं करबो, तो हमारे घर में कुछ हासिल नहीं है। गौ लक्ष्मी है, गौ लक्ष्मी है जो हमारे घर में विद्यमान है, जो गाय गरु है ओकर पूजा करना चाहिए। जो हमारे आँख के सामने में जिन हम अनुभव कर सकते हैं, हम जिन देख सकते हैं। ओकर बाद में ही अन्न लक्ष्मी है, अन्न लक्ष्मी में आते धान कोदो कुटकी चौं दाल ये सब चीज आते। तो एकर जो हमला एकर पूजा करना चाहिए। कि जो पत्थर की मूर्ति बना के रख दे हस, जेमे 56 प्रकार के भोग लगातस, न तो खा सके न बोल सके, वो वैसे मूर्ति पूजा मत करो। प्लीज। तीसरा उन्होंने गुरु घासीदास बाबा जी ने उपदेश दिया था कि जाति पाति के प्रपंच से मत पढ़ना, ऐसे बोल रहे थे। तो जाति पाति के प्रपंच में क्यों नहीं पढ़ना है, इसे काबर बोले इसे गुरु घासीदास बाबा जी? गुरु घासीदास बाबा जी की एक ही संदेश है, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। तोर खून ला देखबे तो वहीच खून मोर खून है, मोर शरीर की जो खून है लाल है, वो तोर जो शरीर की जो खून है वो भी लाल है। तो हम मानव कैसे अलग हो? नहीं, हम तो एक समान है। जो जाति बनाए हुए है वो मानव के बनाए हुए है, पर वाले परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, मानव के बनाए हुए। मानव अपन जो स्वार्थवश अपन स्वार्थ के लिए वो है जाति बनाए है, और जाति बनाए के लोग ला बांटे हुए। लेकिन सबसे बड़े जाति तो मानव जाति है। जो मानव जाति है, मानव एक समान माने गए है। काबर कि हम वही पानी हमू खातन, वही अन्न ला हमू खातन, वही जल ला हमू पियतन, जो वो काम करत वही काम ला हमू करतन। मतलब हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है, जो मानव जाति है, वो अपन स्वार्थ अपन लोभ के लिए अपन स्वार्थ के लिए एक जो मानव जो जाति के जंजाल बना हुए है। और जाति के प्रपंच में ही नहीं पढ़ना चाहिए। काबर की जो सत्य है वो तो सब वर्ग में, सब जाति वर्ग में, मानव समाज में सत्य है। और सत्य के बिना तो धरती चले नहीं सके। काबर की सत्य बोलना ही सतनाम है। इसीलिए घासीदास बाबा जी की जाति पाति के प्रपंच में मत पढ़ो। मानव ही एक समान है, और मानव ही एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे के ही सहारा बने।
थे। इसी तरह गुरु घासीदास बाबा जी ने चौथा वचन दिया था कि जीवों की हत्या ना करें। बट क्या होते कि बहुत सारे हम सब जानथन कि बहुत जगह बलि प्रथा दिए जाते। तो ये वचन ला गुरु घासीदास बाबा जी काबर दिस और कैसे का मतलब काला देख के सोच के दिस की जीव हत्या नहीं करना चाहिए इसी के इधर पीछे का कहानी आते। गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि हर मनुष्य ला सतपुरुष सतनाम में धरती में जन्म दिए हैं, लेकिन जो हम मानव हैं जब हम जीव की हत्या करत हैं ऊपर हमला कोई अधिकार नहीं है। कोई जीव ला मारे के हमला कोई अधिकार, जब हम जन्म नहीं दे सकत, हम जन्म नहीं दे सकत तो हम ओला मारे के भी अधिकार नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि जब गुरु घासीदास बाबा जी ला गुरु पाठ मिलेगी, वहाँ के जो राजा सोना खान के राजा रही से और वहाँ के जो राजा उस समय दशहरा के टाइम रही से, तो हर दिन एक ना एक जीव लोग की हत्या करे, ओला मारे, ओला मार के ओला देवी ला बलि चढ़ाए। तो गुरु घासीदास बाबा जी ला ऊपर जब जंगल में रही तो पकड़ के वहाँ के जो राजा रही ले गए और वही दिन दसवीं के दिन रही से तो गुरु घासीदास बाबा जी ला बलि देने वाला रही से वही दिन वहाँ लेके। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने जब देखी वहाँ के जो माता रही से ते है तो कथे ये तो मोर जेठ है, एला कौन लान के बंद कर दे और मैं कर कैसे बलि दूह में है, ऐसे कह के वही दिन लो जो माता रही से ते ओला जेठ मान। तो गुरु घासीदास बाबा जी कथे कि ये संसार में जितना भी जीव जंतु प्राणी है सब लोग एक साथ जिए के अधिकार है, एक साथ रहे के अधिकार है, जिए के अधिकार है। सब लोग जब तक के संसार में जीवन दे है तब तक जिए के अधिकार है। और जैसे बलि प्रथा का प्रश्न पूछी से, बलि प्रथा जीव हत्या है। जीव हत्या भी करत हन हम तो अपन स्वार्थ के लिए करत हन, जीव हत्या करत हन हम अपन स्वार्थ। कोई देवी देवता नहीं कहा कि मोल बलि दे के ही के, हम मनुष्य अपन मन में भ्रम बनाथन और से हम कथन अपन स्वार्थ के लिए हम मोला कथन देवी देवता ला कथन की माता ते मोरे ते चीज ला पूर्ति कर दे, मोला बेटा दे दे तब मैं तो दे दे चीज के बलि दूह के कथन अपन स्वार्थ के लिए कथन हम वो नहीं मांगे कि ते मोरे दे बलि देवे, मोले दे बैला देवे, मोल भैंसा देवे, छेरी देवे, पटो देवे की वो नहीं कहा है। हम कथन हम मनुष्य तन कथन हम काबर की हमार झोली तो खाली है और हमार झोली ला भरे बार हम जाथन, जब भी जाथन तो झोली फैलाथन और वही झोली फैलाथन तो कथन नहीं बाबा ते दे मोला दान में दे देवे तो एदे चीज के नहीं तो बलि दूह से ते कथन संगवाद। तो जो मनुष्य अपन स्वार्थ के लिए बलि मत देते, अपन स्वार्थ के लिए कोई देवी देवता बलि नहीं मांगे, करो बलि नहीं मांगे काबर की वो तो भगवान है। ये धरती में सब ला जीवन दान दे भाई, जीवन अर्पण करू के दे है, धरती में जीवन करू के जब तक के ऊपर जीवन लिखे हुए है तब तक के लो दे हुए तो वो कैसे बलि मांगी। ये मनुष्य के बनाए हुए ढकोचला आई है। जब हम देखथन हम जब मछली है, मछली इंसान मन पकड़े बर जाते तालाब में जाते तो जब पानी से बाहर निकलते मछली है तो कतना फड़फड़ाते, कतना तड़पते तड़प के अपन जान ला दे देती मछली है। अगर आप मन भी अगर वायु दे हो अपन वायु ला बंद कर दी देना तो वही मछली के समान हम इंसान मनुष्य हो जब हम वही मछली के समान तड़पो। तो वही ला हमला एहसास करना चाहिए कि कोई के अधिकार नहीं है, कोई ला मारे के अधिकार नहीं है। जब हम जीवन दान नहीं दे सकन तो हम लोग कोई भी मारे के अधिकार नहीं है। तो गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि बलि मत दे, सब लोग स्वतंत्र जीवन यापन कर। गुरु घासीदास बाबा जी हा सब जीव जंतु ला एक घाट में पानी पिया है, वही कर शेर पानी पिए है, वही कर हिरण पानी पिए, कर बेंद्रा पानी पिए है, वही कर बगहा पानी, ऐसे सब जीव ला एक घाट में पानी पिलाए गए हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने अपना चौथा वचन दिया था कि नशा सेवन से दूर रहना। तो जानेंगे कि क्यों गुरु घासीदास बाबा जी ने ये कहा था और इसका क्या तात्पर्य है, बताइए। गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि नशा सेवन से नशा करने वाला तो नशा में दूत है, लेकिन जो कुछ सामने वाला परिवार है ओला कष्ट पहुंचे, ओला दुख पहुंचते वाला नशा सेवन करे हैं, लेकिन हम लोग ओला पता नहीं है कि नशा से हमारे परिवार वाला है, हमारा आमने सामने वाला है, ओला कितना कष्ट होते, कितना दुख होते।
और नशा ऐसी चीज है जो हमारे शरीर ला खोखला बना देती, जो हमारे शरीर ला खोखला बनाते, जो हमारा आत्म सम्मान है ओला नाश कर देती। वो हमला सोचे समझे की जो शक्ति है ओला बिगाड़ देती, सोचे समझे की जो बुद्धि ताकत है ओला छीन देती। नशा नशा गुरु घासीदास बाबा जी कहते हैं कि नशा ऐसे चीज की नशा करो, ऐसे चीज की नशा करो जेमें सब चीज के पूर्ति हो, संपन्न हो। जैसे सतपुरुष सतनाम की नशा करो, कर भक्ति की नशा करो, जेकर भक्ति से हमर जो दिन भर के दिनचर्या है वो बढ़िया रही, हमार जो व्यवहार है वो अच्छा रही, हमार संस्कार अच्छे रही, और हमार आने वाले परिवार भी संस्कार है। हम नशा करत ही, नशा है, नशा करत है, और हम सामने वाला हमार बच्चा देखा थे तो ओकर ऊपर का असर पड़े, ओकर ऊपर बहुत बहुत गलत असर पड़ते। तो गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि नशा जीवन के सबसे बड़े कटु चीज है। वहाँ ओकर से दूर रहो, कि कोसों दूर रहो। नशा से घर परिवार भी बिगड़ते, संपत्ति भी बिगड़ते, मान सम्मान भी बिगड़ते, और अपन व्यवहार ला भी बिगाड़ देथन। हम नशा में का बोलथन, काका साथ कैसे व्यवहार करथन, का बोलथन, हम लोग ला पता नहीं रहा। एकर से हमर जो छवि है, हमर छवि है वह बिगड़ती किस। गुरु घासीदास बाबा जी कहते नशा से कोई काम पूरा नहीं हो, नशा से जो काम है वह और बिगड़ते। और देखिए पहले के जमाना में हर आदमी बीड़ी पिए, गांजा पिए, दारू पिए, और कुछ ऐसे बहुत से सब पिए। तो गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि ये सब चीज बेकार है, ये जीवन ला नाश करते, यह गलत रास्ता की दिखाती है, गलत रास्ता में ले जाती। और एकर से जो गलत रास्ता है ओकर से हम लोग कोई प्रकार की कोई चीज के लाभ नहीं हो सके, कोई कुछ चीज हासिल नहीं मिल सके, ना हमारे समाज में हासिल नहीं मिल सके, ना हमारे घर परिवार में, ना हमारा देश में भी हमरा हासिल नहीं मिल सके। नशा से ही हमरा बस नुकसान हो सकते, हमारे शरीर के हम नुकसान हो सकते, और हमारे जो घर परिवार भी है ओकर हमला आदर सम्मान नहीं मिले, ओकर से हमरा हमेशा धिक्कार मिले। ओकर से गुरु घासीदास बाबा जी की कभी भी नशा सेवन मत करो। इस तरह गुरु घासीदास बाबा जी के 5वें वचन पे आते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने 5वां वचन दिया था कि पराई स्त्री को माता बहन मानो ऐसा करके। तो इस वचन का क्या तात्पर्य था गुरु घासीदास बाबा जी से? गुरु घासीदास बाबा जी अपन जीवन काल में, जो गुरु घासीदास बाबा जी जब उस समय में, जब गुरु घासीदास बाबा जी धरती में पैदा हुए, उस समय में कहे मतलब कि अंग्रेज के जमाना रही से, उस समय में अंग्रेज के जमाना रही से, और सबसे ज्यादा मुगल समाज के साम्राज्य के जमाना रही से, औरंगजेब के जमाना रही से उस समय में। तो उस समय में जो नीचे वर्ग के रहा है, नीचे वर्ग के महिला रहती, नीचे वर्ग जो एकदम सुंदरता खूबसूरत रहा है, तो उस समय में वो नहीं देखे कि दे बेटी एक बहू है, दे पत्नी काकरो, ऐसे नहीं देखे। जो एक बार ओकर नजर लग जाती सोला तो उला धर के लिख देती, ओकर साथ दुर्व्यवहार करती, ओकर साथ कष्ट देती, पीड़ा देती, ओकर साथ बहुत गलत व्यवहार करे। मतलब जो महिला है उस समय में स्वतंत्र जी नहीं सकत रही से, रह नहीं सकत रही से स्वतंत्र। जैसे कोई अच्छा लड़की है, एकदम खूबसूरत लड़की है, कोई गरीब के घर में जन्म ले, तो ओकर प्रति ओकर जो वहाँ के जो राजा रहती, राजा हो चाहे प्रजा हो चाहे कुछ भी रहे, ओकर प्रति ओकर नियत बहुत खराब हो जाए। तो गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि संसार में जितना भी स्त्री है, महिला है, माता है, बहनी के एक समान मानो, कि इस माता मानो, बहनी मानो, पत्नी अपन पत्नी मानो, पराई स्त्री पर नजर मत मानो किसी। जब गुरु घासीदास बाबा जी वहाँ के कुर्रू पाठ रही से, कुर्रू पाठ में जो वहाँ के जो राजा रही थे, बहुत सारे जो लड़की रही से थे, मतलब कुर्रू पाठ के गुफा में मतलब बंद कर दे, बंदी बना दे रही से। जो राजा रही वो लड़की मतलब ले जाके बाहर में जो अंग्रेज रही से ओकर हाथ वाला सौंपना चाहत रही से। तो वही गुरु घासीदास बाबा जी के वो लड़की मतलब वहाँ से छोड़ाए गए, और छोड़ाए के बाद में जो राजा रही से तेल दंड गए। तो गुरु घासीदास बाबा जी के कथे तो कि जो नारी है, नारी के सम्मान बिना, जब तक के नारी के सम्मान नहीं करबे, नारी के जो आत्म सम्मान नहीं करबे, ओकर इज्जत ओकर मान मर्यादा के सम्मान नहीं करबे, तब तक पशु के समान हंस के सोला, पशु के समान। काबर की वही नारी से जो तोर माता रही से, वही नारी से ते पैदा हो हस, और वही जो नारी से जो तोर बहन पैदा हो तोर बहनी है। तो वैसने हर नारी से बहनी, बेटी और पत्नी पैदा होते। और एक समय रही से जब माता सफरा रही से, ओकरो ऊपर दृष्टि डालिस, कोई जो राजा रही से
माता सप्रा लभी हरण करके लेके बारात रही से। तो गुरु घासीदास बाबा जी होला श्राप दिस, और श्राप की वजह से आज हाथी और पत्थर बनी है। तो ओकर सेती गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि हर नारी ला एक मानो कि इस नर नारी के सम्मान करो। नारी ही धरती में महान है। नारी से ही, नारी के वजह से ही ये धरती में महाभारत हो। नारी की वजह से ही त्रेता युग में सीता माता है धरती में अग्नि परीक्षा दे है। अब नारी से ही, नारी के वजह से ही ये धरती में कलयुग में भी नारी मतलब परीक्षा दे पड़े है। तो सती गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि नारी की पीड़ा ला समझो, नारी की दुख ला समझो और सब ला एक समान मानो। काबर की धरती में वही ऊपर वाले परमात्मा जन्म धर के गए, माता बहनी और पत्नी के रूप में जन्म धर के गए। नारी के सम्मान ही सब कुछ है। इस तरह गुरु घासीदास बाबा जी के आखिरी वचन 7वें वचन पे आते हैं, जिसमें गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा था कि चोरी चकारी से दूर रहो। तो इस वचन से गुरु घासीदास बाबा जी का क्या तात्पर्य है, क्या समझाना चाहते थे गुरु घासीदास बाबा जी लोगों को? संगवारी हो, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सतनामी समाज है, पूरा मानव समाज है भाई, पूरा मानव समाज का संदेश है। ये नहीं कि इसके गुरु घासीदास बाबा जी सतनामी मतलब संदेश दिए, इसके सतनामी मतलब कि इसकी चोरी मत करो, ये मत करो। इनके पूरा मानव समाज विश्व बताइस, पूरा विश्व के जितना भी समाज है वो की काबर की संगवारी हो, पहले के जमाना में बहुत गरीबी स्थिति रही से, बहुत गरीबी स्थिति रही से लोग भूखे प्यासे भूख मरे, एक रोटी के लिए, एक गिलास पानी के लिए तरसे। तो गुरु घासीदास बाबा जी की कथे कि मेहनत से चाहे हम 1 रुपया कमान, चाहे 4 आना कमान, हम मेहनत से हम पसीना गंवा के कमाबो और मेहनत के द्वारा ही से हम 2 रोटी खाबो, वो हमला सुख के रोटी है। और चोरी करे से चाहे हम करोड़ों के चोरी करन, लाखों की चोरी करन, ओकर से जो हमारे शरीर है तेला न तो सुख मिले, न शांति मिले, न हमला चैन नहीं आए। हम जब दिन भर थके मांझे कमात हन, हम दिन भर अपन परिवार छोड़ के गए हन, अपन परिवार के खातिर हम बाहर में कमाए गए हन और दिन भर मेहनत करत हन, हम रोजी मंजूरी कमात हन और कमा के आत हम घर में, और वही पैसा वही अन्न लेके हम अपन पत्नी अपन घर परिवार ला देत हन बना के, खा के हम शांति से नींद भर हम सोत हन, वो हमला शरीर में सुख प्रदान करत है। लेकिन जो इंसान चोरी करत है वो डर है, ओकर मन में डर है कि मैं आज चोरी करेंगे तो कल नहीं, परसों नहीं, नरसों में पकड़ूं ना। वो तलब खाए में चैन है, न सूते में चैन है, न मन के ओला चैन नहीं है। तो ओकर से गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि चोरी मत करो, मेहनत के फल खाओ। चाहे मेहनत के फल में सूखा 2 रोटी क्यों नहीं मिले हमला, वो में सुख रहो कि